भट्टी साहब, ये अगले 3 महीने क्यों अहम है हुकूमत के लिए? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मारिया स्टॉप वॉच रख लें, क्योंकि जो हमारे जो दोस्त कहते हैं अरशद शरीफ के हमजा लाइन शुरू होती है, चलो लाइन आज इनसे शुरू कर लें। सर मैंने कहा है सर, लेकिन स्टॉप वॉच रख लीजिएगा। भट्टी साहब ये मैंने कहा, अरशद ने कम्प्लीमेंट नहीं दिया। मैं तो गुस्ताखी नहीं कर सकता भट्टी साहब, रऊफ क्लासा साहब ने गुस्ताखी की। मैंने कहा है कि कतार मेरे पड़ जाते। हाँ चले भट्टी साहब बताएं ना, 3 महीने क्यों अहम है? क्यों कह रहे हैं पीएम साहब ये? क्योंकि 3.25 साल नाकाम रहे, इसलिए 3 महीने आइंदा नाकाम है। पाकिस्तान में डील और डील होती नहीं, ये बात कड़वा सच है। इसीलिए लोग कहते हैं ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की वजह से बिल्कुल नहीं आया, ये झूठ है, कोई डील नहीं थी हुई, बेसलेस बात है। मुशर्रफ के साथ डील करके कोई मुजरम बाहर नहीं था गया, कोई डील नहीं हुई, ये झूठ है। परवेज कियानी और मुशर्रफ के साथ बेनज़ीर ने कतन कभी कोई मुलाकात नहीं की थी, ये सब झूठ है। इसलिए ये 3 महीने खतरनाक है। इमरान खान किसी भी फेवर से नहीं आया, अवाम की ताकत से आया है, इसलिए 3 महीने खतरनाक है। जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया तो किसी सरकारी इदारे ने इंटरफेरेंस नहीं की और 66 के 51 बंदे रह ली, इसलिए 3 महीने खतरनाक है। जब जॉइंट सेशन आया किसी को कोई फोन नहीं गया, इसलिए जब इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया कोई नहीं हुआ, इसीलिए कहा जा रहा है कि मेरा ख्याल है वजीर आजम के अदारे इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं, ट्रुथ कमीशन बनाने लगे हैं जब से पाकिस्तान बना है। क्या वाकई सरकारी इदारे इतने मासूम इनोसेंट हैं कि वो सियासतदानों के साथ डील या ढील या मुज़ाकरत नहीं करते? देखिए 3 माह इसलिए है कि मैं अपनी खबर पे कायम हूं, शहबाज साहब के साथ काफी मामला बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि जो सहारे से ये बच रहे थे जिन बैसाखियों से, वो अब सहारा उस तरह नहीं रहा जिस तरह माजी में था। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब देखना ये है आने वाले वक्तों में जिस अवाम की ताकत से आए हैं, अगर वो न्यूट्रल होती है तो इमरान खान कितने दिन निकालते हैं या कितने महीने या कितने साल, ठीक है, ये एक मुश्किल। आज आपने मरियम नवाज की एक मुजरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो मुंतखब वजीर आजम को कहती है रिजाइन दे दे, और खुद इतराफ जुर्म करती है कि मेरी आवाज टेप। हमारी क्या हैसियत है? इमरान खान साहब के लिए 3 महीने अहम नहीं, इस मुल्क के लिए 3 महीने अहम है। ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, और दोनों काबिल एहतराम मेरे साथ भाई आपके साथ बैठे। नहीं, उनसे आपकी राय का वो भी एहतराम करते हैं। बिल्कुल जी। क्लास्टर साहब, क्यों है 3 महीने अहम? फिर मैं अरशद साहब से भी एग्जैक्टली यही सवाल पूछूंगी। अब फिर हम पे इल्जाम लगता है और फिर एक ट्विटर ब्रिगेड शुरू हो जाती होती है, जो गाली गलौज ब्रिगेड हुकूमत ने अपनी रखी हुई है और हर एक पार्टी के पास है, कि हम लोग स्पेकुलेशन करते हैं जनाब। हम फिर बैठ के हुकूमतों को वीक करने के लिए कोई वो देते हैं जनाब, कि इस तरह की बातें करते हैं जिससे स्टेबिलिटी नहीं आती। अब वजीर आजम का ये जो बयान है, अब जरा अंदाजा करें इसे कितनी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए होगी, जरा देखते हैं इसके। एक आम आदमी के लिए होगी, पॉलिसी मेकर्स अगर कोई इस मुल्क में कोई बच गए हैं तो उनके लिए होनी चाहिए। कि मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा है इंटरव्यू में हमारे दोस्त खावर घुमन साहब को कि अगले 3 महीने अहम है, किस हवाले से अहम है? उन्होंने बिल्कुल इसको वो क्या ओपन एंडेड छोड़ दिया। लेकिन कभी सवाल फ्रेज ऐसे किया जाता है जिसका जवाब में कोई बात की जाए और फिर वो कोट हो जाती है। ये सवाल क्यों भी तो डिपेंड करता है। सीनियर और बड़े 20-22 साल से, मेरा ख्याल 25 साल से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को रिपोर्ट किया उन्होंने, बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया है। वो इस तरह की बात कोट आउट ऑफ ये कंटेक्स्ट नहीं करेंगे कि ये खावर घुमन साहब कि वो आके वजीर आजम को मिस कोट करें। ये इल्जाम मेरे पे या अरशद पे तो लगाया जा सकता है। सपोजली मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हमने बात सही नहीं समझी होगी, हमने क्योंकि वो नहीं किया होगा। ये खावर घुमन साहब जो हैं वो इस तरह की बात मेरा ख्याल है वो नहीं कहेंगे कि जनाब जैसे किसी ने मुझे कहा ना कि आर्मी चीफ को मजीद तौसीह से मुतालिक सोचा नहीं, तो ये जिक्र क्यों किया? क्योंकि सवाल पूछा गया होगा। ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, जरा सुन। अरशद साहब गवाह है, मैं जरा गवाही डाल लूँ साथ में। एक सरकारी नंबरदार होना चाहिए जिसे मोहर लगवा लिया आपने। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफा इन्होंने ये मीटिंग की थी ना, यहाँ जर्नलिस्ट एंकर से वजीर आजम बनने के बाद, तो उनसे ये सवाल किया गया था यही वाला कि जनाब के नए आर्मी ये जो चीफ साहब हैं हमारे आर्मी चीफ, इनको आप एक्सटेंशन देंगे, इससे आप सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको इसी में ही। तो इमरान खान साहब ने कहा था, और अरशद साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त जनरल हैं, बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन कमांडर हैं, तो वो ना आके वो लेंगे इसकी, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो आके एक्सटेंशन भी नहीं लेंगे। मतलब उन्होंने अपनी तो बात ही निकाल दी थी कि मैंने देनी है या नहीं देनी।
انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. ارشد صاحب ایسی بات ہوئی تھی, اگر مجھے یاد آ رہی ہے ساری. یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی وہ وزیر اعظم کو بنے ہوئے 15 دن ہوئے تھے, اور پھر جو کچھ ہوا بعد میں وہ کہا. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچا نہیں. اب اس جواب میں فرق ہے, اس جواب میں فرق ہے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی اس بات پہ اگین یہ یقین کرنا کہ ابھی سوچا نہیں ہے. یہ بارگیننگ چپس ہوتے, پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں نا, پاور گیم سٹارٹس ناؤ. یہ آج والا جو انٹرویو بڑا اہم ہے. اب آپ کو پیٹریاٹک گیمز کہیں, پاور گیم کہیں, یہاں پہ اس کی اب شروع ہو رہی ہیں کہ دونوں سائیڈ سے. میرے خیال ہے کل سے شروع ہو گئی تھی وہ. چلے کل سے کر لیں کہ وہاں سے بھی کچھ بتایا گیا جی ہمیں نہیں ضرورت, جو اب آپ اس پہ بات نہ کریں. یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی سوچا نہیں ہے. اس پہ ہوتی ہے بارگینز ہوتی ہیں, پھر اس کو کہا جاتا ہے بارگیننگ چپ. تو اسی لیے یہ 3 مہینے کی جو الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں, انہیں 3 مہینے میں فیصلہ ہوگا نا کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے آگے نومبر میں. یہی وجہ ہے اس لیے 3 مہینے اہم ہے. یا وہ پرفارمنس کی بات کریں, مہنگائی کنٹرول کرنی ہے, بلدیاتی انتخاب آ رہے ہیں, اس کی تنظیم سازی کرنی ہے جماعت کی obviously. تو یہ باتیں ہیں یا کوئی اور؟ اچھا, جو عارف بھٹی اور رؤف کلاسا صاحب نے بات کی, ان تمام چیزوں میں ایڈ کرتے ہوئے جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے, جب بھی کابینہ میٹنگ پہلے سال سے وزیر اعظم کر رہے ہیں, پہلے ہوتا تھا جی 90 دن, 100 دن, 6 مہینے ایم اے, 3 مہینے, تو یہ 3 مہینے کی سائیکل کابینہ میں بھی وہ باقاعدہ ٹائم لائن اس طرح کی دیتے رہتے ہیں. اور یہ میسیجنگ اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, اور باقی جتنے آپ نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے اس میں IMF کی ڈیل بھی ہونی ہے, ساتھ باقی سارے ایشوز, مہنگائی کا ایشو ہے اس کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے. پھر لوکل باڈی الیکشنز ہیں, خاص طور پہ پنجاب KP, اور پھر پنجاب کے اس حوالے سے پارٹی ری آرگنائزیشن. وہ تمام ایشوز ہیں جو پرائم منسٹر کے مائنڈ میں اس وقت چل رہے ہیں. اور جو انہوں نے کہا کہ جی ابھی سوچا نہیں ہے, تو شاید وزیر اعظم نے ابھی نہ سوچا, اور جو اس وقت حالات ہوں گے, تو جیسے لاسٹ ٹائم حالات بنے تھے تو ہو سکتا ہے اس وقت ایکسٹینشن دی گئی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں اس پہ کیا کروں گا, کیٹیگوریکل جواب نہیں, تو انہوں نے آپشنز اس کا مطلب اپنی کھلی رکھی ہوئی ہیں کہ اینی ڈیسیژن کین بی ٹیکن, جس میں ایکسٹینشن کو بھی انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا. اور شاید وہ اس میں کوئی اس ایشو پہ کنٹروورشل کوئی سٹیٹمنٹ بھی اس وقت اوائڈ کر رہے تھے دینے سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.